नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में जनहित गौशाला के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। शोकड़ा मार्ग पर प्रस्तावित इस गौशाला का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस अवसर पर सांसद हरेंद्र मलिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। जनहित गौशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अतुल अहलावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय महासचिव अमित चौधरी और राष्ट्रीय प्रभारी सुक्रम पाल मुखिया शामिल रहे। जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर तेजपाल आर्य, रवि अनुज, शाकिर मुखिया, चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार और कोषा अध्यक्ष अमिता अहलावत भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनहित गौशाला के निर्माण से क्षेत्र के निराश्रित, घायल और बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय, उपचार और उचित देखभाल मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि गौशाला का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा और इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय ग्रामीण और समाज सेवकों में विशेष उत्साह देखा गया, जिन्होंने गौ सेवा के इस कार्य में सहयोग का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल नगर पंचायत परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष मास्टर सलामुद्दीन की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार के संचालन में नगर पंचायत के समस्त कर्मचारियों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म ड्रेस का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में कर्मचारियों को कार्य करने में सुविधा प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में वार्ड सभासद आलम त्यागी, लड्डन सभासद अनिल कुमार और सोनू गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कर्मचारियों को गर्म ड्रेस का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष मास्टर सलामुद्दीन ने कहा कि नगर की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में कर्मचारी ही अहम भूमिका है। उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। सर्दी के मौसम में गर्म ड्रेस उपलब्ध कराना इस दिशा में एक छोटा लेकिन आवश्यक कदम है। वहीं ईओ राजीव कुमार ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा समय समय पर कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे पूरी निष्ठा और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। ड्रेस वितरण के बाद कर्मचारियों ने एक स्वर में सभी सभासदों और नगर पंचायत बोर्ड का आभार व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष कला प्रधान चोपड़ा ने किसान संगठनों के बीच सोशल मीडिया पर हो रही अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की बयानबाजी से किसानों के बीच गलत संदेश जा रहा है और इसका असर प्रशासनिक स्तर पर भी पड़ रहा है, जो किसान हित में नहीं है। कला प्रधान ने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा हमेशा किसानों की एकता, सम्मान और संघर्ष की प्रतीक रही है। आज उसी विचारधारा के नाम पर आपसी कटुता फैलाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि विभिन्न किसान संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसका भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने मांगराम त्यागी सहित अन्य किसान नेताओं के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक किसान आंदोलन में योगदान दिया है, उनके सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। कला प्रधान ने मुजफ्फरनगर क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि इस विषय पर सभी किसान संगठन एकमत है। न तो किसान प्रदूषण चाहते हैं और न ही आम जनता। ऐसे में जब उद्देश्य समान है तो आपसे टकराव और लड़ाई का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने सभी किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे आपसे मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाएं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी से बचें और किसानों की मूल समस्याओं प्रदूषण, खेती, गन्ना भुगतान, बिजली और सिंचाई पर एकजुट होकर संघर्ष करें। कला प्रधान ने कहा कि किसान एकता ही सबसे बड़ी ताकत है और इसी से किसानों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। जय किसान साथियों, आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। जो हमारे किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं और इस चीज का शायद उन्हें अंदाजा ना हो कि इससे क्या हो रहा है। इन चीजों से जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की आवाज उठाने के लिए जो संगठन बनाया था, जो किसानों की उम्मीद थी, जिससे किसानों ने अपना अधिकार पाने का काम करा आज तक, उस संगठन की छवि धनी होती जा रही है। देखो, दोनों संगठन बड़े हैं और पदाधिकारी भी बड़े हैं। जो एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका मेरे हिसाब से आज की तारीख में जनता में बहुत गलत मैसेज जा रहा और जनता के साथ साथ अधिकारियों में भी एक दूसरे के प्रति जो आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हो, वो बहुत गलत मैसेज जा रहा। अभी एक सुनने वाला किसी ने मांगेराम त्यागी जो है, वो हमारे त्यागी समाज से चौधरी है, हमारे त्यागी समाज के, उन पर भी किसी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करा। और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मांगेराम त्यागी से आने वाले तो वो चीज है जो वास्तव में आज के जमाने में ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है।
जो निस्वार्थ किसानों की सेवा बहुत दिन से करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी एक बात हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों में रहते हुए आज तक उन पर कभी 1 रुपए का ब्लेम नहीं लगा। आज तक 1 रुपए का दलाली का कोई उन पर कोई आरोप नहीं लगा। अगर किसी ने कहीं कोई आरोप उनके बारे में ऐसा कोई सुना हो या किसी ने लगाया हो या कहीं किसी को पता चला हो तो उसे सार्वजनिक करे। और भाई मैं कहना चाहूंगा, किसान यूनियन का कोई भी नेता, किसी भी यूनियन का, जो मंगेराम त्यागी जी के जैसा हो, जो उनके बराबर हो, जो उनके बराबर सम्मान रखता हो, जिसकी छवि उनके बराबर हो, वो सामने हो। वो एक बार आकर तो बताओ कि मंगेराम त्यागी के समान मैं हूं, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, मैंने आज तक कोई दलाली नहीं करी, मैंने आज तक किसी नेता के प्रति कोई शब्द नहीं कहे। ऐसे हमारे मंगेराम त्यागी जी हैं। और ये जो ऐसे टिप्पणी करने का काम कर रहे हो, भाई प्रदूषण का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा दोनों ही यूनियन का आम जनता भी आज की तारीख में मुजफ्फरनगर की प्रदूषण से मुक्ति पाना चाह रही। और हमें उम्मीद है कि दोनों जो यूनियन है, बड़ी किसान संगठन है जो, वो भी रोकने का काम कर रहे हैं सर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? दिक्कत किस चीज पर, लड़ाई किस चीज पर है? भाई धर्मेंद्र मलिक भी उसको रोकना चाह रहे और माननीय टिकैत साहब भी उसे रोकना चाह रहे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, किसान संगठनों का उद्देश्य एक है, रास्ता एक है, हो सके विचारधारा किसी की थोड़ा बहुत अंतर हो। बाकी हम तो महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जो हमारे मसीहा आते किसान मसीहा, हम तो उनकी विचारधारा पर काम कर रहे। और मैं चाहूंगा कि ये जो जिले में आग बांधने का काम करा जा रहा, ऐसा अभद्र टिप्पणियां एक दूसरे पर करी जा रही, ये बहुत गलत है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, ये जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहा है। बिल्कुल जैसा अंग्रेजों ने देश में आग जलाई थी, वो वही काम आज सोशल मीडिया कर रही है। तो मैं अपने बड़े नेताओं से भी कहना चाहूंगा, भाई इससे बचो और जनता को भी इससे बचाओ। अभी एक प्रकरण और सामने आया, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है इंडिया में, IPL वगैरह क्या है, अरे उसके लिए भाई सरकार बैठी है, तो उस पर टिप्पणी कर रहे, फिर टिप्पणी करोगे तो उधर से भी फिर प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी जरूरी है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जिले की फिजा खराब ना हो, आप भी ध्यान रखो, आप भी जनता के प्रतिनिधि हो, आप भी जनता का विश्वास हो, तो ऐसी टिप्पणियां आप सार्वजनिक मंच पर ना करो जिससे जिले में कुछ गलत मैसेज जाता हो, जनता में गलत भावना का संचार होता हो। और माननीय योगी आदित्यनाथ प्रदेश को जो चला रहे हैं वो सब पर निगाह रख रहे, और इन न्यूज चैनलों पर जो आगे ये लोग उल्टी सीधी डिबेट कर रहे, मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूंगा कि भाई इन्हें फॉलो कर दो, इन्हें बिल्कुल ना देखो। इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना ये हमारा भला करने वाले, ना ये हमारे किसी भी काम को, हमारी आवाज को कि कहीं तक पहुंचाने वाले। और भाई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से मैं भी इस मुजफ्फरनगर जिले में प्रदूषण रहित जो मुहिम चलाई गई है उसका समर्थन करता हूं, और अपनी पूरी टीम के साथ जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी जाने का काम करेंगे। और त्यागी समाज के जो हमारे मंगेराम त्यागी हैं सियाना वाले, मैं उनके बारे में जब जिसने भी अभद्र टिप्पणी करी, मैं उस भाई से भी कहना चाहता हूं, भाई उसके जैसा आदमी लिया और उसकी आमने सामने की डिबेट करवा ले। अगर खाली किसी धर्म संगठन में कोई उसके बराबर का आदमी हो तो वो उसे सार्वजनिक करने का काम जरूर करे। जय किसान, जय जवान। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।